नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ने के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं रक्त समूह को। ठीक है, अब आप एक चीज़ और जान लें। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी में शायद जीवन काल मैंने नहीं बताया होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है ये 3 से 5 दिन। ठीक है, 3 से 5 दिन या कई जगह है लिखा रहता है 3 से 8 दिन का होता है। और जो प्लेटलेट्स है उनका जो जीवन काल है ये 2 से 4 दिन का होता है। तो इसका याद रखें, आरबीसी का 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का होता है 3 से 5 दिन या 3 से 8 दिन, 10 दिन भी हो जाता है कई बार, बहुत सारी किताब में लिखा रहता है एनसीईआरटी में। तो और प्लेटलेट्स का जो है ये 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रक्त समूह को। तो हम देखते हैं कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए, जो रक्त समूह है, जो ब्लड ग्रुप है रक्त समूह, तो जो मानव में, अगर मैं मानव की बात करूं तो ह्यूमन में ABO रक्त समूह पाया जाता है। और इस ABO रक्त समूह की जो खोज है, ABO रक्त समूह की जो खोज है ये की थी लैंडस्टीनर ने ABO रक्त समूह की खोज की थी। और ये जो खोज है ये इन्होंने की थी 1901 में। और इस खोज के लिए लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अब ABO का मतलब है A, B और O। 4 रक्त समूह होते हैं, A होता है, B होता है, O होता है और AB होता है। तो याद रखो, जो AB रक्त समूह है, AB रक्त समूह, चौथा रक्त समूह खोजा गया था, ये खोजा था एडियनो स्टूरली एवं वान डूकासेली ने खोजा था AB। ठीक है, तो ये हो गई रक्त समूह की बात। अब दूसरा आता है कि आपने बहुत बार सुना होगा एंटीजन, एंटीबॉडी। तो ये क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो एक चीज होती है ब्लड में, एक होता है एंटीजन। इसको हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है। और एक होता है आपका एंटीबॉडी, जिसको हिंदी में प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये एंटीजन प्रतिजन और ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षी होता है। आप बहुत साधारण सी भाषा में समझ लें कि जो एंटीजन है तो ये लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर एंटीजन होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, बहुत जगह लिखा रहता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में आपका कौन सा होता है? एंटीजन होता है। दूसरा, जो एंटीबॉडी होती है वो आपके मानव शरीर में जो ब्लड है, तो ब्लड का जो प्लाज्मा वाला भाग होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये लिक्विड वाला पार्ट है। तो एंटीबॉडी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। तो एंटीजन जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो इनमें पाया जाता है एंटीजन। और जो एंटीबॉडी होती है ये आपका प्लाज्मा में पाई जाती है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको, जो एंटीजन होता है, आप ऐसे समझिए एंटीजन, तो कोई भी, जैसे एग्जांपल, जैसे एंटीजन में ऐसा समझो आप कि कोई भी जैसे बाहर से आक्रमण कर रहा है, जैसे मच्छर भी हमें काट रहा है, तो मच्छर एक प्रकार का एंटीजन है। और उस मच्छर से बचने के लिए जो हमारा जो शरीर है, उससे बचने के लिए जो चीज़ बनाएगा वो कहलाएगी एंटीबॉडी। तो मच्छर जो हमारे शरीर में छोड़ेगा वो एंटीजन है, और उस मच्छर से बचने के लिए जो चीज़ हमारी शरीर बनाएगा वो होती है एंटीबॉडी। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीजन होता है ये 2 होता है, एक A होता है और एक B होता है। एंटीजन 2 होते हैं, A और B। जो एंटीबॉडी होती हैं ये 2 होती हैं, ये भी स्मॉल a और स्मॉल b, इसको एंटीबॉडी से प्रदर्शित किया जाता है। देखें एंटीजन एंटीबॉडी का क्या फर्क आता है। मान लो कि जब ब्लड दिया जाता है तो रक्त
अध्ययन करते समय या रक्त देते समय ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है, जिसमें आपका जिनका अब रक्त समूह जब आप चढ़ाएंगे तो रक्त समूह चढ़ाने वाले ए वाले के पास ए वाला देंगे, बी वाले के लिए बी वाला देंगे, ए बी वाले के लिए बी वाला रक्त समूह चढ़ाया जाता है, ओ वाले के लिए ओ वाला चढ़ाया जाता है। ये बात अलग है कि ओ सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ये केवल किताब में पढ़ने के लिए आप जाने रहे कि ओ सर्वदाता होता है और ए बी सर्वग्राही होता है, ठीक है। वैसे चढ़ाने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, व्यक्तियों को बहुत सारी अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, इस वजह से ये सर्वदाता सर्वग्राही वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं कर पाता है। तो आप याद रखें, ए वाले को ए वाला चढ़ाया जाएगा, बी वाले को बी वाला ही चढ़ाया जाएगा, ठीक है। यदि मान लो कि गलत रक्त अध्ययन कर दिया गया तो फिर क्या होगा भाई, तो देखिए अब याद रखें दोस्तों कि ए वाला व्यक्ति यदि बीमार है, ए वाला व्यक्ति यदि बीमार है तो इसको ए वाला ही आप ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे। यदि आपने धोखे से बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ाया इस व्यक्ति को, तो इस व्यक्ति के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, तो अब एक प्रकार से ये जो ब्लड ग्रुप बी आप चढ़ा रहे हैं तो इसके शरीर के लिए ये क्या करेगा, एंटीजन है एक प्रकार का। तो इस ए वाला जो व्यक्ति है इसका शरीर इससे बचने के लिए बनाएगा एंटीबॉडी। चूंकि बी वाले के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई जा रही है, अतः एंटीबॉडी का नाम होगा स्मॉल बी। दूसरी बात उल्टा करें, यदि बी व्यक्ति वाला बीमार है तो आप बी वाला चढ़ाएंगे। मान लो आपने ए वाले का ब्लड ग्रुप चढ़ाया तो ये इसके शरीर में जाके नुकसान करेगा, तो इसका शरीर इसके लिए बनाएगा एंटीबॉडी। चूंकि ये एंटीबॉडी ए वाले के लिए बनाई जा रही है, अतः इसकी एंटीबॉडी का नाम होगा स्मॉल ए। तो दोस्तों एक सारणी इसी से बनती है, पूछा जाता है किसमें एंटीजन होगा, किसकी एंटीबॉडी क्या होगी, ठीक है। तो मैं एंटीजन और एंटीबॉडी का आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि किसमें एंटीजन होता है, किसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है, पहले बात है रक्त समूह। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटीजन और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटीबॉडी। एक सारणी बना रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है। रक्त समूह आपका होता है ए बी और ओ। जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वही आपका एंटीजन होता है। इसके लिए ए है, बी है, ए बी है और ओ है, ठीक है। जो आपका रक्त समूह होगा वही आपका क्या होगा, एंटीजन होगा। तो देखें ए वाले के लिए जो एंटीबॉडी बनाएगा, मैंने आपको समझाया है, ए वाला जो है बी के खिलाफ बनाएगा, अतः ए की एंटीबॉडी का नाम होगा स्मॉल बी की एंटीबॉडी का नाम होगा स्मॉल ए के लिए एंटीबॉडी स्मॉल बी बनेगी और बी के लिए एंटीबॉडी बनेगी स्मॉल ए। ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, अतः यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, और याद रखें जो यहाँ की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये रक्त समूह हुआ एंटीजन एंटीबॉडी, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ओ के लिए अगर मैं बात करूँ तो ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और इसके लिए जो एंटीबॉडी होती है ये होती है इसके ए बी होती है। इसके लिए जो एंटीबॉडी होगी ये बनेगी स्मॉल ए और बी। इसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो बनेगी स्मॉल ए और बी, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस सारणी आराम से समझ में आ रही होगी, सारणी आराम से समझ में आ रही होगी। तो ए रक्त समूह है, उसका एंटीजन ये, एंटीबॉडी ये। बी रक्त समूह के एंटीजन बी, एंटीबॉडी स्मॉल ए बी के लिए एंटीजन एंटीजन आपका रक्त समूह ही होगा, और यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ओ के पास कोई एंटीजन। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और किसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ये आपको आराम से सारणी समझ में आई होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपने ये भी सुना होगा कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, उसके पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखें, इसको समझने के लिए हमें एक सारणी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए ए बी मतलब ए एंड बी दोनों लिखेंगे, ए एंड बी, ठीक है। देखिए अब
इसके लिए याद रखो, ए वाले के लिए आप लिखेंगे, ए वाले के लिए आप लिखेंगे IA और AIA और IO। बी वाले के लिए लिखेंगे IB और IO। AB वाले के लिए लिखा जाएगा IA और IB, और O वाले के लिए लिखा जाएगा IO और IO। ठीक है, ये सारणी है जो आपको बताएगी कि यदि माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का B है, तो बच्चे का कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। ये सारणी आपको आराम से बता पाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे बताती है। अब एग्जाम्पल में समझाता हूँ। मान लीजिए कि माता जो है, माता का ब्लड ग्रुप जो है ये AB है। माता का जो रक्त समूह है वो कौन सा है, AB है। और पिता का जो रक्त समूह है, पिता का रक्त समूह है वो है B। तो अब पूछा जाएगा कि उसके बच्चे का कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि AB के लिए लिखा जाएगा, इसके लिए लिखा जाएगा IA और IB। B के लिए लिखा जाएगा IB और IO। अब इस वाले को इन दोनों से मिलाना है, इस वाले को इन दोनों से मिलाना है। तो यहाँ से आप मिलाएंगे तो यहाँ से आएगा IA और यहाँ से मिलाएंगे तो आएगा IB। इसी तरह इसको मिलाओ, यहाँ से आप मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगा IA और यहाँ से ये वाला आएगा तो यहाँ पर बनेगा IO। इसी तरह इन दोनों को मिला दे, यहाँ से इसको आप मिलाएंगे यहाँ से तो यहाँ से आएगा IB और इसको इससे मिलाया जाएगा तो ये बनेगा IB। इसी तरह इसको आप मिलाओ तो यहाँ से बनेगा IB और यहाँ से ये आएगा तो बनेगा IO। IAIB ये होता है AB, IAIO ये होता है A, मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। और IBIB ये कोई रक्त समूह होता ही नहीं है, और IBIO ये कौन सा होगा, B। तो जिनके माता का ब्लड ग्रुप AB उनके और पिता का ब्लड ग्रुप B है, उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। कौन सा नहीं होगा, तो याद रखें दोस्तों, O कभी भी नहीं होगा, O कभी भी नहीं होगा। तो ये थी आपकी सारणी। एक और चीज़ समझें, एक और मैं आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप, ये तो लॉजिकल था, इसको डायरेक्ट आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए डायरेक्ट दूसरा एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए कि जो माता है, तो माता का ब्लड ग्रुप है मान लीजिए A, पिता का मैं ब्लड ग्रुप बना देता हूँ B, और बच्चे का पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा होगा। तो देखें A के लिए मैंने बताया आपको कि A के लिए आप लिखेंगे IA और IO। B के लिए सारणी मैंने आपको बताई थी कि इसके लिए लिखा जाएगा IB और IO। इससे मिलाएंगे। देखें अब दोस्तों मैं उस लाइन को खींच के डायरेक्ट मिलाई दे रहा हूँ। देखें इसको इन दोनों से मिलाना है और इसको इन दोनों से मिलाना है। IA से मिलेगा IB, पहले वाले को मिला रहा हूँ, IA से मिलेगा IB, तो A और B तो कौन सा बन जाएगा, AB बन जाएगा। IA से आप मिलाएंगे O को तो बन जाएगा IA, तो बन जाएगा A। IO को मिलाएंगे IB से तो बन जाएगा B, और IO को IO से मिलाएंगे तो बन जाएगा O। मतलब यदि माता का ब्लड ग्रुप A, पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O भी हो सकता है। मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है 25% संभावना इसकी है, 25 इसकी है, 25 इसकी है और 25 इसकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये रक्त समूह था जिससे मैंने आपको बताया कि माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का ब्लड ग्रुप कैसा होगा और क्या होगा। अब जो दूसरा इसी में चैप्टर आता है वो आता है RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है भाई, तो RH फैक्टर भी जो है, तो इस वीडियो के बाद हम जो दूसरा वीडियो बनाएंगे और छोटा वीडियो होगा वो, और उसमें RH फैक्टर और रक्त से संबंधित और छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की जाएगी। तो आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।